भरतपुर के पूर्व राज परिवार की कला अब पुलिस तक पहुंच गई है। भरतपुर के पूर्व महाराजा और कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए खुद को अपने पिता से जान का खतरा बताया है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता विश्वेंद्र सिंह की कोर टीम के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जाँच और सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उन्होंने कोई कोर टीम का नाम जिक्र किया है कि साहब कोर टीम के द्वारा मुझे जो है धमकी दी जा रही है। तो इसकी जांच करने के लिए मैंने उसको प्रेषित कर दिया है सीओसिटी के नाम। सीओसिटी उनसे जो है बात करेंगे, बात करके वो कोर टीम के मेंबर कौन है क्या नहीं है, इस संबंध में जो है वो विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में पिछले साल तक कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद गत वर्ष राजस्थान में आए सियासी संकट के समय वे सरकार से बगावत कर सचिन पायलट के साथ चले गए। उसके कुछ समय बाद इस पूर्व राज परिवार में पिता और पुत्र के बीच अनबन होना शुरू हो गई थी। पहले इस मामले को लेकर खबर छन छन कराती थी और मामला सोशल मीडिया तक सीमित था। अनिरुद्ध गाहे बगाहे ट्वीट के जरिए अपने पिता विश्वेंद्र सिंह पर निशाना साधते रहते थे। धीरे धीरे पूर्व राज परिवार की यह कला खुलकर सामने आने लगी। विवाद आगे बढ़ा तो विश्वेंद्र सिंह गहलोत से मिले। गहलोत ने विश्वेंद्र सिंह को पुलिस सुरक्षा दे दी। उसके बाद से विश्वेंद्र सिंह गहलोत कैंप पे चले गए, लेकिन बेटा अनिरुद्ध अभी पायलट गुट में है। पिता पुत्र के बीच कलह की वजह पारिवारिक संपत्ति विवाद और राजनीतिक भी बताया जा रहा है। अनिरुद्ध ने पिछले दिनों ट्वीट कर सचिन पायलट को अपना गुरु बताया था। पूर्व राज परिवार में हुए इस विवाद के बाद विश्वेंद्र सिंह की सक्रियता काफी कम हो गई है। पहले वे सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय रहते थे और जमकर सियासी तीर चलाते थे। गहलोत बनाम पायलट विवाद के दौरान सिंह ने कई ऐसे ट्वीट किए जिन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी। इसके बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध भी ट्विटर पर काफी सक्रिय रहने लगे। अनिरुद्ध ने पारिवारिक विवाद को लेकर भी कई बार ट्वीट किए थे। को एक अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है या जो एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप उनको वो करोगे रिपोर्ट। तो अगर मेरे पास थ्रेट्स आए तो मैंने भी रिपोर्ट कर दिए। दैट्स ऑल। और उसमें कुछ आगे पीछे का कुछ भी नहीं है। देखिए, उनकी और मेरी और मेरी मदर की और मेरी और उनकी अलग फाइनेंशियल डीलिंग्स बहुत दिन से अलग रही हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में एक कर्जा इकट्ठा किया है जो अभी चुकाया, और उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने और मेरे ऑफिस ने शेयर भी किया था, शायद आपको देखा भी होगा। तो देखिए, हम लोग की जैसी जो पुरानी फैमिलीज़ हैं, अभी तो हम लोग बिल्कुल एक व्हाट शुड वी से, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पुरानी विरासत है, हेरिटेज है, तो जो भी टाइट्यूलरली गद्दी पे बैठता है सिर्फ कस्टम के लिए, नॉट फॉर एनी पावर, कस्टम के लिए, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये आप इसके कस्टोडियन हैं। आप इसका उपयोग और उपभोग हो सकता है, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। अगर आपने या किसी कस्टोडियन ने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कर्जा इकट्ठा किया है, तो फिर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं जो आपने बनाई नहीं, जो आपने खरीदी नहीं? आप कैसे बेच सकते हैं? ये 150 साल 200 साल पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप कैसे बेच सकते हैं? सो इसी वजह से मैंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप नहीं बेच सकते। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कर्जा इकट्ठा किया तो आप उसको खुद चुकाएं। कल के दिन मेरे साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो तो मैं तो कोई अपना पैलेस उठा के नहीं दूंगा। और इन्होंने कितनी पैलेस पहले भी प्रॉपर्टीज़ बेच दी। जो आगरा में हरी पर्वत है वो बेच दिया इन्होंने, बन बरेठा का महल बेच दिया इन्होंने, सिंसिनी गांव की लैंड बेच दिए। तो ऐसे आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते रहेंगे अपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को संभालने के लिए, तो कभी ना कभी तो हम लोग को आवाज़ कुछ तो कहना पड़ेगा। और अभी सब लोग कह रहे हैं अरे ये नहीं, घर बैठ के, अगर ये बैठ के बात सॉल्व चीज़ होने वाली होती तो अब तक हो जाती। और कल के दिन मैंने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज से 20 साल 25 साल बाद आप जैसे जो वेल विशर्स इस कमरे में बैठे हैं मुझसे आके यही कहेंगे आप तब क्या कर रहे थे। शुड नॉट हैपन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, यस राजनीति है, हमारा राजधर्म है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाएंगे अगर हमारी खुद की चीज़ें ही नहीं बची तो। और ये जो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई हैं कि मैं ये चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ, तो ज़रा आप इनसे पूछिए कि आज मेरे नाम पे है क्या इनका दिया हुआ। आज मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी का आप एक कागज़ निकाल दीजिए, आप एसडीएम ऑफिस चले जाइए। तो मेरे पास जब कोई भी चीज़ है नहीं तो मैं तो लेना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे नाम पे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि महारानी साहिबा को इस चीज़ का कस्टोडियन बना दिया जाए। भाई जब आपने मिसमैनेजमेंट किया इतने साल और ये सब संपत्तियाँ कम होती गई, तो अब तो कभी तो उसको रोक लगानी पड़ेगी ना। मैं अपने बच्चों को भी तो आगे कुछ चीज़ बताऊंगा। उनसे विरासत मांगी ना, मैंने उनसे कोई प्रॉपर्टी मांगी ना, उन्होंने आज तक कुछ दिया और सिर्फ मेरे लिए खड्डे खोदे। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसे फैमिली हेरिटेज की चीज़ें नहीं जाएंगी। आप भी भरतपुर के रहने वाले, क्या पता आपकी कोई फादर ने, एंसेस्टर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया हो, तो आपकी लोगों की सबकी मेहनतें मैं ऐसी बर्बाद कर दूँ। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, किसी भी लीडर ने नहीं किया है। ये सिर्फ मेरे फादर ने कुछ स्टेटमेंट्स
दिए हैं जो नहीं देने चाहिए, कि इसने इस फलान लीडर ने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, कोई फैमिली मैटर में पड़ेगा ही नहीं, कौन कह देगा, किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया और सरकार का भी इसमें कोई लेना देने वाली बात नहीं है। सरकार का आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये गहलोत साहब, पायलट साहब वाले कैंप की बात आएगी। ये चीज़ भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैंने स्टार्ट की है पॉलिटिक्स एज अ सोशल वर्कर, और मैं पायलट साहब के साथ हूँ, जिनका इतिहास चौटाला साहब, देवीलाल जी, भैरव सिंह जी, वसुंधरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, वापस गहलोत साहब, पायलट साहब, फिर गहलोत साहब, ये रहा है। आप उनसे पूछिए, मैंने तो एक राह पकड़ी अपनी, और मैं तो आज कभी भी, आपने इंटरव्यू में नहीं सुना होगा, आपके चैनल ने पहले भी पूछा था कि आपको लगता है कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इंटरफेयर किया, मैंने हमेशा मना किया है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने इंटरफेयर नहीं किया। मैंने कहा है कि मेरा मार्गदर्शन मेरी मदर और पायलट साहब करते हैं, वो लोग जो भी फैसला लेंगे वो फैसला मैं फॉलो करूँगा। तो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है और पायलट साहब के पास तो क्या एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर उन लोगों ने कहा है कि वो मुझे गाइड करेंगे तो मुझे ज़बरदस्ती एक स्टेप आगे बढ़ना ठीक नहीं है। वो जब समय आएगा वो अपने आप बताएंगे क्या करना है। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ आगे का क्या फ़ैसला होगा ये आप एक दिन मैं आपको अपनी मदर के सामने लाऊंगा तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, क्योंकि कई फैसले ऐसे होते हैं जो घर में बड़ों को ही करने चाहिए। तो वो जो फैसला लेंगी, पायलट साहब जो फैसला लेंगे, मैं उसी का ही। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।